अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों को हाईकोर्ट जज की कार छीनना भारी पड़ गया। उनके खिलाफ पड़ा पुलिस ने डकैती का मामला दर्ज कर लिया है। खास बात यह है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने यह कार अपने लिए नहीं बल्कि स्टेशन पर गंभीर हालत में मिले एक बुजुर्ग को अस्पताल पहुंचाने के लिए इस्तेमाल की थी। उन्हें नहीं पता था कि छीनी गई कार किसी जज की है। जज के ड्राइवर ने जब पुलिस को इस घटना के बारे में बताया तो पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए न सिर्फ कार को अस्पताल कैंपस से बरामद कर लिया बल्कि एबीवीपी के 2 छात्रों को भी पूछताछ कर हिरासत में ले लिया। इसके बाद पड़ाव आने पर देर रात तक एबीवीपी के छात्र हंगामा करते रहे और मुकदमा वापस लेने की मांग करते रहे, लेकिन मामला हाईकोर्ट जज से जुड़ा था, इसलिए पुलिस ने अपने हाथ खड़े कर दिए। मंगलवार को एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने एसपी ऑफिस का घेराव किया और दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग की। फिलहाल पुलिस ने जांच का आश्वासन एबीवीपी छात्रों को दिया है। गौरतलब है कि दिल्ली के रहने वाले शिवपुरी में कार्यरत प्रोफेसर रणजीत सिंह यादव ग्वालियर आते समय ट्रेन में तबीयत खराब हो गई थी। उन्हें बेहोशी की हालत में स्टेशन पर उतारा गया, लेकिन उन्हें ले जाने के लिए काफी देर तक जब एम्बुलेंस नहीं आई तो वहां मौजूद एबीवीपी के कुछ कार्यकर्ता स्टेशन के पोर्च में खड़ी एक सफेद रंग की कार को उसके ड्राइवर से छीन कर ले गए। इस कार में उन्होंने बेहोशी की हालत में प्रोफेसर रणजीत सिंह यादव को लौटाया हुआ था, लेकिन जब मामले ने तूल पकड़ा तो छात्र मकसद सख्ती में आ गए। उन्होंने जब पुलिस से इस मामले को वापस लेने की कॉल आई तो उनका कहना था कि मकसद किसी की जान बचाना था, ना कि कार को लूटना, इसलिए उन पर डकैती जैसी संगीन धारा नहीं लगाई जानी चाहिए थी। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को जो किसी अनजान व्यक्ति की मदद करना चाहते हैं उस पर डकैती का केस लगा दिया जाता है। जो अनजान व्यक्ति जो बेहोशी की हालत में मिलता है, क्या किसी की मदद करना गुनाह है? किसी अनजान व्यक्ति जिसके जान की चिंता करके विद्यार्थी परिषद उसकी मदद करने का प्रयास करता है तो पुलिस प्रशासन के द्वारा उस पर डकैती का केस लगा दिया जाता है। तो विद्यार्थी परिषद ये मांग करता है कि इस प्रकार से किसी व्यक्ति की मदद करने के लिए सेवा भाव के साथ में जब विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता किसी की मदद करने के लिए जाता है तो उस पर डकैती का केस लगाना कहीं ना कहीं गलत है। विद्यार्थी परिषद आज मांग कर रहा है कि इस प्रकार के जो झूठे प्रकरण दर्ज किए जा रहे हैं उनको वापस लिया जाए, और अगर वापस नहीं लेते हैं तो विद्यार्थी परिषद आंदोलन करेगी। और न्यायाधीश से भी हम मांग करते हैं कि हाँ, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता ने अनजाने में आपकी गाड़ी ले गए, लेकिन उसके पीछे का उद्देश्य उनका किसी का जान बचाना था। आपकी गाड़ी को ले जाके कोई डकैती करने का नहीं था। अगर ऐसा उद्देश्य होता तो हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वो गाड़ी नहीं मिलती है। हमारा उद्देश्य स्पष्ट था, सेवा भाव के साथ में काम करना था। विद्यार्थी परिषद सेवा के लिए, मदद के लिए पूरा सामर्थ्य लगाने की बात कर रही है और पीठ दिखाने की बात नहीं कर रही है। मदद के लिए हम पूरा सामर्थ्य दिखाएं। एसपी सर से हमारी बात हुई है। एसपी सर ने जो कार्रवाई करी है हमने उसका विरोध किया है कि आपने पूरी गलत कार्रवाई की है। आपने कार्यकर्ता को पूछताछ के लिए बुलाकर उनको जेल में डाल दिया गया है। आपने जिस प्रकार की अगर कार्रवाई करी है बिल्कुल गलत है। आपने डकैती का जो लगाया है उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं और हम एसपी के खिलाफ भी विरोध प्रदर्शन करेंगे। अगर जिस प्रकार की ये कार्रवाई हुई है तो इसके खिलाफ विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन करेगा और पूरे प्रदेश भर में अब आंदोलन होंगे। अपना परिचय। संदीप वैष्णव, प्रांत मंत्री, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। कल एक प्रकरण पांजीपत हुआ था थाना पड़ाव में। एक आवेदन पत्र जीआरपी से प्राप्त हुआ था कि हाईकोर्ट जज साहब की गाड़ी जो है वो कुछ लोग ज़बरदस्ती छीन के ले गए थे। उस पर से प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और उसमें जो कुछ साक्ष्य थे उन पर से 2 आरोपी पकड़े गए हैं, उन पर कार्रवाई कर रहे हैं। तो इनका अपना पक्ष रख रहे हैं, उस पर विचार करें। गाड़ी किसकी बताया हाईकोर्ट जज पूल की गाड़ी। सर का कहना है कि उद्देश्य था, उद्देश्य थाने की नहीं जान जाने का उद्देश्य था। इसको विवेचना में लेंगे।